पिछोर के विकास के बारे में बताइए। पिछोर में जो जो चल रहा है, जो जो हो चुका है, उन सभी के बारे में आज वार्तालाप होगी। क्योंकि 23 तारीख को हमने अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाने के लिए शिवपुरी में हमने पहले घोषणा की थी और चंबल संभाग की पूरी यात्रा थी इसमें। लेकिन हमारे पिछोर विधानसभा के राजावन गांव में एक घटना घट गई थी, बहुत दर्दनीय घटना थी, जिसमें हमारे 9 आदमी चले गए थे। इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। लगे ही मेरा भाई भी चला गया था, इसलिए हमने ये स्थगित कर दी, ये यात्रा भी कर दी और हमने प्रोग्राम भी कर दिया। लेकिन अब इस प्रोग्राम को करना बड़ा महत्वपूर्ण जरूरी हो गया है। कुछ काला साया हमारी पिछोर पर पड़ते नज़र आ रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी पिछोर को नज़र न लगे, बुरी नज़र वालों से भगवान बचाए इस पिछोर को। तो उसके लिए भी हमें यही प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ी है। दूसरा, हमारा मोदी जी जो वास्तव में योजनाएं भेजते हैं, जो मोदी जी की जो सपना है, जो देश को आगे बढ़ाने का सपना है, देश आगे कैसे बढ़ेगा जब हर पूरा क्षेत्र, पूरी विधानसभाएं हम आगे बढ़ाएंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो उसमें कुछ लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग घपलेबाजी भी कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हमने थानों पर क्यों प्रतिनिधि बनाए। हमने इसलिए बनाए थानों पर कि थानों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि कुछ अधिकारी लोग थानों से वसूलियाँ करवाते हैं, हमें वो भी बंद करवाना है, इससे गरीब मार मरती है। इसीलिए हमने ये काम किया है। कई कांग्रेस के लोग, विधायक लोग इस क्वेश्चन को उठाते हैं, तो ये तो मैं सरकार से विधानसभा में बोलूँगा। मैं इसी जैसे हम जेल में हम सदस्य बनाते हैं, पार्टी के सरकार के लोग बनते हैं, ऐसे ही थानों के अंदर भी हमारे प्रतिनिधि होना हर थाने के अंदर जरूरी है। जितनी भी देश के अंदर, जितनी भी प्रदेश के अंदर, जितनी विधानसभाओं के अंदर थानों से घपलेबाजी होती है, वो शायद बहुत कम जगह की होती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक कदम उठाया है। इस पर भी हम शिवपुरी जिले में बोलेंगे। और जिले में हमने पिछोर विधानसभा के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं जीवन के अंदर। ये पहली बार होगा और आखिरी बार होगा। क्यों कि हम जिले बनाओ, पिछोर बुरी नज़र से पिछोर को बचाओ और जिला बनाओ, हम इस पर कार्य कर रहे हैं और इसी पर ही हम कार्यक्रम करेंगे। फोकस हमारा जिले पर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जिला दूर पड़ता है और पिछोर हमारे वासी यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते हैं, काम नहीं हो पाते हैं, तो उनका भी बड़ा शोषण होता है। इसीलिए अगली बार तक पिछोर विधानसभा जिला बन जाना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसकी लड़ाई के लिए मेरा एक सोच है, मेरी एक प्रतिज्ञा भी है, लक्ष्य भी है कि हम इस विधानसभा को मोदी जी से जोड़ें। हमारी विधानसभा पर मोदी जी की नज़र हो। हमारी विधानसभा को हम नंबर 1 बनाने में तुले हुए हैं, नंबर 1 बनाएंगे इसको। आप सोचिए कि हमने, मोदी जी ने कैन और बेतवा जोड़ा है, इसमें हमें 125 पंचायत हमारी सिंचित होंगी। ऊपर घाटी ऊपर उर नहर से भी हमारा सिंचित हो रही है। तो पहली विधानसभा बनेगी जो पूरी विधानसभा पानी से सिंचित किसानों के लिए लाभदायक होगी। ये पहली विधानसभा होगी। तो इसका भी क्रियान्वयन अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसके भी हमें आवाज़ उठानी है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं पिछोर विधानसभा के, जो कि हमें जिले में जाकर उठाना पड़ रहे हैं। अगर यही जिला होता पिछोर, तो हमें ये मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा मेन मकसद, मुद्दा यही रहेगा, जिला बनाओ और बुरी नज़र वालों से पिछोर को बचाओ। क्योंकि कुछ पिछोर पर बुरी नज़र पड़ने लगी है कुछ लोगों की, उसको भी हमें ठीक करना है, उस पर भी हम कुछ लगाना है। तो इसीलिए 30 साल से जो वास्तव में गुलामी की जिंदगी जी रहा था यहाँ पे कार्यकर्ता, तो यहाँ का मतदाता, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, जो 30 साल से गुलामी की जिंदगी जी रहा था, उससे गुलामी की जिंदगी से हम सब कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष करके उसको निकाला, आजाद कराया। अब
आज़ादी कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रही है। अब पच नहीं रही है तो वो दोबारा से फिर से सक्रिय हो गए हैं वो। तो इनके फन कुचलने के लिए हमें ये आवाज़ बुलंद करनी है, और ये पिछोर के मतदाता की, पिछोर के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को हम सीपी में बुलंद करेंगे, और वो बुलंद आवाज़ हम दिल्ली तक ले जाएंगे उसको। हमने ये भी तय किया है, अगर हमारी यहाँ से अगर दिल्ली आवाज़ नहीं पहुँचती है तो हम पिछोर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता मिलकर, सारे लोग मिलकर हम सीधे पदयात्रा करेंगे। ये तय मान लेना। तो हम सीधे दिल्ली जाएंगे और सीधा हमें एक ही मांग करेंगे, जिला और मोदी एंड पिछोर जॉइंट। हमको केवल ये चाहिए कि हमारी आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे और मोदी जी का ध्यान हमारी पिछोर पर रहे। बस इतनी मैं कहना चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि मोदी जी का सपना है कि हमें हिंदुस्तान को बनाना है, तो हिंदुस्तान में ही पिछोर है। तो पिछोर को भी हमें एक प्रगतिशील और एक जिलामय और हर आदमी को आज़ाद पक्षी की तरह ज़िंदगी मिले। इसीलिए हमने आप लोगों के सहारे से, आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम अपनी आवाज़ को जिले तक पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी आवाज़ को हम प्रदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों को अपने माध्यम चुना। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी आवाज़ को आप लोग पहुंचाइए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खनिया नाना पिछोर रेलवे लाइन से भी अछूता है। अभी सिंधिया जी ने खनिया नाना में कार्यक्रम के दौरान कहा भी था, उसके विषय में क्या कहें? यहाँ रेलवे लाइन होना चाहिए, और सिंधिया जी, हमारे महाराज सिंधिया जी रेलवे लाइन के मूड में हैं। और आपको ये पता है कि सिंधिया जी जिस चीज़ को तय कर लेते हैं उसको करके ही हटते हैं वो। ये मैंने सिंधिया जी का कार्यकाल भी देखा है मैंने, और सिंधिया जी का मैंने ये लक्ष्य भी देखा है। आपने 2 बार विधानसभा में जिले की मांग उठाई है और विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, उसका अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला, आखिर क्यों? इसीलिए तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये बुलंद आवाज़ जब पहुँचेगी मोदी जी के कानों तक, देखिए जो क्या है कि जो भाजपा कहती है वो करती है। और भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, महाराज सिंधिया जी ने और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर, आपको पता होगा, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम मुझे विधायक दो, मैं तुम्हें जला दूंगा। तो जो भाजपा कहती है वो करती है। जनता ने अपना वादा पूरा किया है, पर मुख्यमंत्री जी अपना वादा नहीं निभाते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या है, हमारा अब चेंजिंग हो गई है ना, इसीलिए हमें आवाज़ हमें अब दूर हो रही है। हमें दिल्ली तक पहुंचानी है ना, तो कर्री आवाज़ करना पड़ेगी हमको, और बुलंद आवाज़ करना पड़ेगी। इसलिए तो आप लोगों को चुना है हमने बुलंद आवाज़ करने के लिए। सर, जो 20 तारीख को कार्यक्रम स्थगित किया गया था, उसको अब आगे करने का कोई प्लान है भी? बिल्कुल, उसी कार्यक्रम को जस का तस, उसी कार्यक्रम को हम दोबारा से कर रहे हैं। कुछ जो हमने चंबल संभाग का यात्रा का जो हमने बीड़ा उठाया है, अभी तो केवल चंबल का ही उठाएगा, फिर चंबल के बाद में हम पूरे प्रदेश का भी दौरा करूंगा। मैं प्रदेश का भी करूंगा, उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे हम, क्योंकि इसमें भाजपा को मजबूत करना है, तो हमें सब जगह दौरे करने होंगे। अभी मैं केवल इसकी तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ चंबल से। पिछोर विधानसभा एक प्रदेश की और एक देश की हम धुरी बनाना चाहते हैं कि पिछोर विधानसभा एक देश में एक प्रगति और एक उसके रूप में देखी जाए। हमारे जो लक्ष्य था हमारे मोदी जी का, जो विकास की, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो पिछोर से शुरू होना चाहिए वो चीज़ को। तो हम वो चाहते हैं कि पिछोर को दुनिया देखे और पिछोर से ही लक्ष्य तय हो।